आइए अब एक और फलन पढ़ें। इस सत्र में हम ये आखिरी फलन पढ़ेंगे। इस फलन का नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। अंग्रेजी में हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कैसे निरूपित करते हैं देखेंगे। f(x) बराबर में महत्तम पूर्णांक मान, ये इसका प्रतीक होता है। यानी जब भी हम महत्तम पूर्णांक फलन लेते हैं तो हम इसको इस प्रकार, इस प्रतीक से दर्शाते हैं। तो ये हमारा जो फलन है f, हमने इस तरीके से इसे परिभाषित किया है और परिभाषा हमें क्या बता रही है। ये जो फलन है वो वास्तविक फलन है और जो x है, x से कम या x के बराबर हमारा महत्तम पूर्णांक मान लिया जाता है। अब ये महत्तम पूर्णांक जो मान है वो कैसे लेंगे, इसमें आप देखेंगे हमारा जो फलन है वो कैसे परिभाषित है। हम सबसे पहले वास्तविक संख्याओं की जो रेखा है इसको हमने अंतराल में बांट दिया। अंतराल में बांट दिया। अंतराल में बांटने के बाद जब भी हमारा x किसी भी अंतराल में आता है तो उससे पहले वाले पूर्णांक का मान लेता है। जैसे कि अगर हमारा चर x -1 और 0 के अंतराल में आ रहा है तो फलन का मान क्या होगा, -1। अगर हमारा चर x 0 और 1 के अंतराल में आ रहा है तो हमारा फलन का मान क्या होगा, 0। अगर हमारा चर x अंतराल 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो हमारा फलन का मान 1 रहेगा। ठीक, तो यानी जो हमारा चर है उसका मान अगर वो पूर्णांक संख्या है या फिर उससे कम मान रहेगा किसका, फलन का। इसी प्रकार हमारी ये आलेख बन जाएगा। अब देखेंगे हम कैसे अवयव डाल रहे हैं, यानी चर जो है हमारा कैसे अवयव ले रहा है, सारी वास्तविक संख्याएं ले रहा है। तो प्रांत हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हुआ, पर जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसे आ रहे हैं, सारे पूर्णांक संख्याएं आ रही हैं। -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे आती रहेंगी। तो यानी हमारा परिसर क्या बना, परिसर हमारा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बना। अब इस प्रश्न में आप देख सकते हैं हमारे पास फलन इस तरीके से परिभाषित किया गया है। f(x) बराबर में महत्तम पूर्णांक मान यानी महत्तम पूर्णांक फलन -2। अब इसके अंदर हमें क्या क्या मान निकालना है, 2.5 का मान, -1.3 का मान एवं 3 का मान। अभी कैसे निकालेंगे, आइए इसका हल देखें। इसके अंदर 2.5 यानी जहाँ जहाँ चर x होगा सबसे पहले हम 2.5 वहाँ रख देंगे। ये रख दिया। अब इस महत्तम पूर्णांक मान क्या आएगा इसका, यानी इस वाले फलन का 2.5 यानी किस अंतराल में होगा ये अंतराल 2 और 3 के अंदर होगा। तो यानी इसका मान कितना आएगा, 2 -2। तो यानी f 2.5 का मान कितना हुआ, 0। अब अगला देखेंगे f -1.3 यानी -1.3 का हमें क्या देखना है, प्रतिबिंब देखना है कि वो इसका प्रतिबिंब क्या है। फिर से हमने अपने फलन में रखा इसे। अब -1.3 कौन से अंतराल में आएगा, ये अंतराल में -2 से -1 के अंतराल में आएगा, जिसमें -2 सम्मिलित है और -1 नहीं। तो इस महत्तम पूर्णांक जो फलन है ये वाला, इसका मान कितना आया, -2, इससे कम वाला पूर्णांक। तो -1.3 से कम कौन सा पूर्णांक होता है, -2। तो
तो ये -2 ले लिया, फिर से -2, ये बराबर कितना आ गया -4, -2 यानी 2 + 2 और माइनस है हमारा, तो हमारा -4 आंसर आ जाएगा। आखिरी इसी प्रकार हम निकालेंगे f3 यानी 3 का मान निकालना है, यानी क्या हुआ, इस फलन में हमने जहाँ जहाँ चर x है वहाँ वहाँ हमने 3 डाला। अब ध्यान देंगे 3 क्या है हमारा, पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या जब होती है तो महत्तम पूर्णांक मान क्या हो जाता है, वही रहती है, कोई भी बदलाव नहीं आता। तो वही रही -2 और बराबर में हल करने पर हमें मान क्या मिला, 1। तो हम देख सकते हैं 3 का प्रतिबिंब 1। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।